हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है बात करने वाले हैं और स्टार्ट कर रहे हैं हम HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब हम कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। वेब डेवलपर अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, वेब डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, तो आपको HTML बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको HTML नहीं आता तो आप जो है वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार नहीं कर सकते। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम जो है दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए चार शब्द बोलना चाहता हूं दोस्तों। कहते हैं कि आज का युवा दो रास्तों पर खड़ा है, दो रास्तों के बीच में खड़ा है। तो एक रास्ता आसान है, दूसरा सही है। जो सही रास्ता चुनता है वही आगे बढ़ता है। सफलता किस्मत से नहीं, रोज की मेहनत से मिलती है दोस्तों। और यही मेहनत भविष्य की पहचान बनाती है। तो आप मेहनत करिए, अच्छे से कोर्स सीखिए और मैं आशा करता हूं कि आप जो है आगे चल के वेब डेवलपर जरूर बनेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द मीनिंग ऑफ HTML एंड इंट्रोडक्शन टू HTML। अब HTML से फुल फॉर्म होती है हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। HTML is an which stands for hypertext markup language, which is used for creating web pages and web applications। किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? ये वेबसाइट्स और वेब पेज बनाने में सहायक होती है, बनाती है। ये बेसिकली HTML वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार करती है, जैसे किसी का घर का नक्शा और उसका निर्माण से पहले बनाया जाता है। अब जैसे आप घर बना रहे हैं, तो घर बनाने से पहले आप उसका नक्शा बनाएंगे ना। आप डायरेक्टली थोड़ी ना कि आप ईंट वगैरह लेकर, सीमेंट लेकर घर बनाने लग जाएंगे। पहले आप जो है उसका नक्शा तैयार करेंगे। और वैसे ही वेबसाइट का नक्शा जो है तैयार करती है हमारी HTML। आगे दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। HTML का मीनिंग क्या होता है? अब आपने हमने हमने आपको फुल फॉर्म तो बता दिया। अब हम बताते हैं आपको H से हाइपर टेक्स्ट होता है। हाइपर टेक्स्ट क्या काम करता है? जिसमें किसी दूसरे पेज या वेबसाइट का लिंक होता है। उस लिंक पर क्लिक करने से हम वेब पेज पर पहुंच जाते हैं। उसे दोस्तों हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, सिंपली भाषा में, आसान भाषा में। आगे हम बढ़ते हैं मार्कअप। दोस्तों मार्कअप क्या होता है? मार्कअप लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज है विच इज यूज टू अप्लाई लेआउट एंड फॉर्मेटिंग कन्वेंशन टू टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन। मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो है टैग्स की सहायता से, ये जो है लिंक्स, इमेज, टेबल, इसकी सहायता से हमारी जो है वेबसाइट को थोड़ा सा आकर्षक बनाती है। आगे हम दोस्तों बात करते हैं लैंग्वेज की। अब लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज जैसे आपको पता है, भाषा, जिसके माध्यम से वेब पेज पे हम जा सकते हैं। ठीक है। वेब पेजेस क्या होते हैं? वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट विच इज कॉमनली रिटन इन HTML एंड ट्रांसलेट बाय वेब ब्राउजर। जो वेब ब्राउजर पे जो हमारा वेब पेज शो होता है। दोस्तों अब HTML सीखने से क्या विशेषताएं हैं? क्या क्या हम कर सकते हैं HTML सीखकर? HTML सीखना बहुत आसान है, इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है। यह वेबसाइट बनाने का स्ट्रक्चर होता है। HTML की मदद से टेक्स्ट हो जाए, लैंग्वेज हो जाए, लिंक हो जाए या कोई फॉर्म हो जाए, उसको हम जोड़ सकते हैं। यह विंडो, लिनक्स और मैक जैसे प्लेटफॉर्म में भी काम आती है। HTML वेब पेज अर्थात आकर्षक बनाती है हमारे। अगर आपने वेब डिजाइनिंग करनी है तो पहले आपको HTML आनी बहुत जरूरी। दोस्तों अब जैसा कि आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा, हमने जो है एक सरल उदाहरण से HTML का पूरा स्ट्रक्चर बना लिया है। जैसे हम बेसिक कोडिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? हमारा HTML लिखा होता है। ये टैग्स है बेसिकली। HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, आपका हेडिंग टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया। तो हम धीरे धीरे करके समझते हैं HTML क्या है। HTML जैसा कि आपको पता है दस्तावेज की शुरुआत करता है, स्टार्टिंग ही होती है। अगर हम बात करते हैं हेड की, हेड क्या करता है? हमारा पेज की जानकारी देता है। ठीक है जी। टाइटल क्या होता है? पेज का शीर्षक, जैसे इसमें लिखा हुआ है वेब पेज टाइटल। और हम बात करते हैं बॉडी की। बॉडी में क्या होता है? दिखाई देने वाला कंटेंट, जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो सारा बॉडी के अंदर दिखाई देता है। अगर हम बात करते हैं हेडिंग की और पैराग्राफ की, वो क्या होता है? हेडिंग होता है आपका मुख्य शीर्षक, ठीक है। और पैराग्राफ होता है जो इसमें लगा हुआ है, जैसे इसमें लिखा हुआ है राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ। आप कुछ भी कंटेंट लिख सकते हैं।
किसी भी काम को इस तरीके से करो कि उस काम को गर्व हो कि उस काम को आपने किया है, इतनी शिद्दत से कि उस काम को उस तक पाए। तब तक तुम्हें